बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ एक राजा शासन करता था। उस राजा की केवल एक आंख थी और एक पैर भी नहीं था। उसके बावजूद वह एक कुशल, दयालु और अत्यंत बुद्धिमान शासक था। उसकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के कारण उसके राज्य की प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा था। चलते चलते उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। ये चित्र उसके पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में एक विचार आया कि जब भविष्य में उसके उत्तराधिकारी इस महल के गलियारे से गुजरेंगे तो वे भी इन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा ने सोचा कि उसकी भी एक छवि उन चित्रों के बीच होनी चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियां उसे भी याद रखें। लेकिन राजा के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उसके मन में यह चिंता थी कि उसकी शारीरिक अक्षमताओं के कारण उसका चित्र कैसा बनेगा। वह नहीं जानता था कि लोग उसे किस तरह से देखेंगे। फिर भी उसने तय किया कि उसे भी अपना चित्र बनवाना चाहिए और उसे उन पूर्वजों के चित्रों के साथ दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में बुलाया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है जो महल के गलियारे में लगेगा। जो भी चित्रकार उसका सुंदर चित्र बना सकेगा उसे राजा विशेष पुरस्कार देगा। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित सभी चित्रकार सोच में पड़ गए। वे सभी अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की शारीरिक अक्षमताओं को देखते हुए वे असमंजस में थे। वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। अगर चित्र सुंदर नहीं बना तो राजा नाराज हो सकता है और उन्हें सजा भी दे सकता है। इस भय के कारण किसी भी चित्रकार ने राजा का चित्र बनाने की हिम्मत नहीं की और सभी किसी न किसी बहाने से वहां से चले गए। लेकिन वहां एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने के लिए तैयार हो? युवा चित्रकार ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की अनुमति दे दी। युवा चित्रकार ने अगले ही दिन से राजा का चित्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी सारी कुशलता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए चित्र पर काम किया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार हो गया। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। यहाँ तक कि वे चित्रकार भी आए थे जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी लोग चित्र को देखने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही चित्र का अनावरण हुआ तो सभी दरबारियों के साथ राजा भी चकित रह गया। चित्र अद्भुत रूप से सुंदर था। उस चित्र में राजा को घोड़े पर बैठे हुए दिखाया गया था। चित्रकार ने राजा को इस तरह चित्रित किया था कि केवल एक पैर दिखाई दे रहा था और राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसकी शारीरिक अक्षमताएं छिप गई थीं। इस अद्वितीय चित्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा की अक्षमताओं को छुपाकर एक अत्यंत सुंदर चित्र तैयार किया था। राजा ने उसकी सराहना की और उसे पुरस्कृत करने के साथ साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम सकारात्मक दिशा में सोचें
तो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से मिल सकता है।